हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अति पावनी और फलकारी कामदा एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। देखो, हिंदू पांचांग के अनुसार चैत्र मास नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो चैत्र की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी हमारी हिंदू कैलेंडर की साल की पहली एकादशी होती है। इसे कामदा एकादशी या फलदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू नववर्ष में चैत्र नवरात्र और रामनवमी के बाद ये पहली एकादशी होती है। मान्यता है कि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साथ ही प्रेत योनि या कोई भी बुरी योनि से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी फल देने वाली एकादशी है। एक और मान्यता है कि जो भी भक्त कामदा एकादशी का उपवास रखते हैं, दान तर्पण विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होती है। उनके सभी पापों का अंत हो जाता है। इसे भगवान श्री विष्णु का सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। अब मैं आपको कामदा एकादशी के नाम का जो तात्पर्य है वो बताती हूँ। देखो, जो ये एकादशी है वो कष्टों का निवारण करने वाली है, इसलिए इसे फलदा, और हमारी कामनाओं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए इसे कामदा कहा जाता है। कामदा एकादशी का वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रेत योनि या किसी बुरी योनि में नहीं जाता। इस एकादशी की व्रत कथा सिर्फ सुनने मात्र से हमें वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान का या 1000 वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य हमें सिर्फ कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे ठाकुर जी मिलते हैं। अच्छा, इस दिन व्रत रख के भगवान नारायण का पूजन अर्चना करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उपासक को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं, उसके मन की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। कामदा एकादशी व्रत के 2 बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि यदि कोई राक्षस आदि बुरी योनि हो, उससे छुटकारा मिल जाता है। दूसरा ये कि हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी कामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, एकादशी पे जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते, सबको एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से हमारी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो भी भगवान पूरा करते हैं, इसलिए तो इसे फलदा एकादशी कहते हैं ना। ठीक है ना। तो अगर एक और चीज इसके साथ कहूंगी, अगर आपका पति या बच्चा किसी भी बुरी आदत का शिकार है तो उसकी बुरी आदत छूट जाए, इस कामना के साथ आप कामदा एकादशी का व्रत करें। पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी पर संकल्प के साथ हाथ में जल लेकर पारण करने के बाद अपने किए हुए व्रत का फल अपने पति या बच्चे, जिसके भी निमित्त आपने ये व्रत रखा है, उसको दे दें और भगवान से प्रार्थना करके कहें, हे श्री कृष्ण हरि, हे प्रभु, कृपया करके उनकी बुरी आदतों को समाप्त करें। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स में बता रही हूँ कि किस तरह से हमें पूजा करनी है। एकादशी व्रत का विधान दशमी से ही शुरू हो जाता है, इसलिए दशमी को एक समय सात्विक भोजन करना है। सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जमीन पे सोना है। एकादशी की सुबह जल्दी उठना है और जो भी हमारे नित्य कर्म होते हैं उसे करके शुद्ध जल से स्नान करना है। नहाने के जल में आप थोड़ा सा आंवले का रस मिला सकते हो, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला सकते हो या किसी भी पवित्र नदी का जल मिला सकते हो। स्नान करने के बाद हमें स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और पूजा की तैयारी करनी है। याद रखिएगा, तुलसी दल पहले से ही तोड़ के रखना। एकादशी वाले दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता। अब सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगा ले और घर के जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वहां पे हल्दी से स्वास्तिक बना ले। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है।
इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। ठीक है, भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। अगर आपके सेवित शिव विग्रह है, लड्डू गोपाल जी हैं, युगल सरकार है, रामचंद्र जी महाराज है, शालग्राम जी हैं, तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें, उनकी बढ़िया पूजा अर्चना करें। अगर सेवित शिव विग्रह नहीं है तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले गेंदे के फूल, आम, खरबूजा जो गर्मियों के फ्रूट्स होते हैं, तिल, दूध और पेड़े चढ़ाएं। उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। अगर आपने किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए व्रत रखा है तो भगवान को मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं और जो प्रसाद है जिनके लिए आपने व्रत रखा है उनको वो प्रसाद जरूर खिलाएं। याद रखना, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी पर मिश्री या गुड़ का फलाहार मनुष्य को सिंह योनि मतलब शेर की योनि से मुक्ति दिलाता है, इसलिए मिश्री या गुड़ का भोग जरूर लगाएं, प्रसाद में बांटे और स्वयं भी खाएं। पर आयुर्वेद के हिसाब से एक और चीज कहूंगी, चैत्र मास में गुड़ नहीं खाना चाहिए क्योंकि गुड़ गर्म होता है, इसलिए सबसे अच्छा है कान्हा जी को माखन मिश्री का बढ़िया भोग लगाओ, सब में बांटो, फलहार में खुद भी खाओ। जो लोग निर्जल व्रत करेंगे वो ये प्रसाद पारण के समय, अगले दिन पारण के समय खाएं। भोग आदि लगाने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती जरूर करें, फिर भगवान की स्तुति करके अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें, कोशिश करें 11 या 21 माला करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी वाले दिन करना बहुत 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 अच्छा होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें या किसी से सुन भी सकते हैं, आप चाहो तो मोबाइल पे सुन लो, वो भी उतना ही फलकारी होता है। अगर संभव हो तो एकादशी को निर्जल व्रत करो और अगर संभव नहीं हो तो शाम की पूजा के समय एक बार फलाहार ले सकते हैं। एकादशी की रात को भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप करते हुए कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। उसके बाद अगले दिन द्वादशी की सुबह अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने से पहले घर के मंदिर में पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दक्षिणा दें। अगर भोजन नहीं करवा सकते हो क्योंकि सुबह सुबह पारण करना है तो सूखा सामान सीधा जिसको बोलते हैं वो ब्राह्मण के निमित्त निकाल दे। अगर वो भी संभव नहीं हो तो सिर्फ पैसे निकाल दो। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण मिलते नहीं है तो आप पैसे निकाल दो। जब कभी ब्राह्मण मिले या कहीं आप किसी मंदिर में विजिट करो तब दे दो। ये निकालने के बाद आपने सामान अलग रख दिया, ये आपका दान माना जाएगा। उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हो। चने से पारण कैसे करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज एक बार देखिएगा जरूर। अच्छा, द्वादशी को एक और चीज याद रखना, अगर आपने किसी और के लिए व्रत किया है तो व्रत पारण के समय हाथ में जल लेके उस व्रत का फल जिनके भी निमित्त आपने व्रत किया है उनको दे दीजिएगा। अब आपको दोलोत्सव या दोल यात्रा के विषय में बताती हूँ। देखो, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जिनके प्रेम से राधा रमन जी अवतरित हुए थे, उन्होंने श्री हरि भक्ति विलास नामक जो उनकी पुस्तक है, निबंध ग्रंथ है, उसके अंदर लिखा है कि चैत्र शुक्ल द्वादशी को जो वैष्णव है उनको अन्य वैष्णवों को आमंत्रित करना चाहिए। गीत वाद्य संकीर्तन सहित भगवान श्री कृष्ण की और भगवान विष्णु की पूजा करके बहुत प्रेम से उन्हें झुलाना चाहिए। इस प्रकार दिन हो जाने पर वैष्णव सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। इसका विधान हमें पद्म पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में दलोत्सव या दोल यात्रा का विषाद वर्णन है। दोलोत्सव कराने के निमित्त 4 द्वार वाला वेदिका से युक्त मंडप बनाना चाहिए। सुंदर पुष्प लगाएं, पल्लवों आदि से सजाएं उसे, चामर, छत्र, ध्वजा आदि से बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लें। इस मंडप में विधि पूर्वक पूजन करें। फिर एक डोला जिसको बोलते हैं या झूला जो आप कह सकते हो, उसको बढ़िया सजाकर उसमें भगवान को झुलाना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज है, अप्रैल 14 को ही तुलसी शालग्राम जल दान उत्सव का आरंभ होगा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये उत्सव क्या होता है, तो देखो, तुलसी शालग्राम जल दान उत्सव जो गर्मियां होती हैं उसमें मनाया जाता है। ये कृष्ण पक्ष की मधुसूदन मास के तृतीया से कृष्ण पक्ष त्रिविक्रम मास की तृतीया तक पूरे 1 महीने तक चलता है। इसमें हम करते क्या है, देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, इस कारण
तुलसी और शालग्राम जी को ठंडक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा जल से भरा हुआ मटका उनके ऊपर लगाते हैं, जिससे तुलसी और शालग्राम जी के ऊपर जल गिरता रहता है। केशव व्रत भी इस माह में शुरू किया जाता है। इसी महीने में हमें इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भूमि पर ही सोना चाहिए, 2 बार नदी में स्नान करना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ब्राह्मणों में वस्त्र, मिठाई, तिल, अन्न और स्वर्ण दान करना चाहिए। इस माह में यदि कोई भगवान मधुसूदन की पूजा करता है तो उसे 1 वर्ष पूजा का लाभ प्राप्त होता है। इसे ही हम वैशाख मास कहते हैं। केशव व्रत के समय हम एक जल से भरे हुए मटके में छोटा सा छेद कर लेते हैं और उसे तुलसी और शालग्राम जी के ऊपर लगा देते हैं, जिससे उनका नित्य स्नान होता रहता है। अगर आप देखो ना, गर्मी के समय उत्तर भारत और विश्व में जो गर्म जगहें होती हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है और जल की भी कमी हो जाती है। इसलिए तुलसी महारानी सूखे नहीं या उनको, क्योंकि वो ज्यादा धूप में जल जाती हैं, तो इसीलिए हम ये करते हैं। पर जहां थोड़ी ठंडक है वहां नहीं करना, वहां हमें थोड़ा सा लिमिट में ही जल डालना चाहिए, क्योंकि अधिक जल के कारण भी तुलसी महारानी सूख जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब कई लोग प्रश्न ये करेंगे कि भाई इन उत्सवों के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना, ये नई नई चीजें क्या आ रही हैं निकल के, है ना। तो देखो, वैष्णव संप्रदाय में तो ये उत्सव बड़ी धूम के साथ बनाते हैं। हमें ज्ञान की कमी के कारण हमें नहीं पता चलता, तो बट फिर भी देखो, मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी कह चुकी हूँ, गर्मियों में कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए नौका विहार, चंदन यात्रा, फूल बंगला आदि बनाएं और कान्हा जी को प्रसन्न करें। एक और बात, शिव बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में कामदा एकादशी से फूल बंगला उत्सव शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया है, दर्शनों के लिए जरूर जाइएगा। फूल बंगले में ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं गर्भगृह से, तो बहुत साक्षात और बहुत करीब से दर्शन होते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। एकादशी का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पे व्हाट्सएप करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।